मिस्टर विक्रांत के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, विधायक जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैडम जी आखिरी बार एक क्लब में देखी गई थीं। वनराज राठौड़ की आंखें गुस्से से लाल हो उठीं। वो मेज पर हाथ मारते हुए गरजे, हमारी बेटी और क्लब, ये नामुमकिन है। तुम्हें पता भी है हमारी बेटी कैसी है, वो ऐसी जगह कभी जा ही नहीं सकती। और तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में खड़े हर आदमी का दिल सहम गया। श्वेता जी सीढ़ियों से उतरकर आ रही थीं। उनके चेहरे पर आंसू और डर दोनों थे। मैंने कहा था ना, ये राजनीति, ये दुश्मनियां मेरी बेटी को निगल जाएंगी। वनराज जी, हमारी बच्ची मुसीबत में है और आप अब भी अपनी जिद में अंधे बने बैठे हैं। वनराज ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उनकी नजरों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। चुप रहो श्वेता, हमें मत सिखाओ, हमें पता है हमारी बेटी तक कैसे पहुंचना है। अब और एक शब्द नहीं। लेकिन तभी दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला। कुछ बॉडीगार्ड्स तेजी से अंदर आए। उनके चेहरे पर पसीना और सांसें हांफती हुई थीं। सरकार, उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा। बिटिया जी आ गईं। पूरा हॉल एक पल को ठहर गया। वनराज की आंखों में चमक दौड़ गई। उन्होंने झटके से खड़े होकर कहा, क्या हमारी आराध्या, हमारी बच्ची? उनकी आवाज अचानक पहले जैसी कड़क नहीं रही। उसमें बाप की तड़प साफ सुनाई दे रही थी। वो लगभग चिल्ला उठे, भाग्यवान, सुन रही हो? हमारी बेटी आ गई है। श्वेता जी, जो आंसू पोंछते हुए खड़ी थीं, ये सुनते ही दौड़ पड़ी। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल उम्मीद से भर गया था। उनकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं और तभी दरवाजे से अंदर आई आराध्या। दरवाजे से जैसे ही आराध्या अंदर आई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सीधे भागकर अपने पापा के गले से लिपट गई। पापा। उसकी टूटी हुई आवाज में दर्द, डर और राहत सब कुछ था। उसकी पकड़ इतनी कसकर थी कि जैसे अगर उसने छोड़ा तो फिर कभी उन्हें पा नहीं पाएगी। वनराज जी का दिल भर आया। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, आराध्या, मेरी बच्ची, कहां चली गई थी तुम? तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था। और ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम क्लब में थी। आराध्या ने एक पल को अपनी सांस रोक ली। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी ने सीने में ढोल बजा दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था पापा को सच्चाई बताए या छुपा ले। सच्चाई ये थी कि उसकी दोस्त ने रिक्वेस्ट करके उसे क्लब बुलाया था, लेकिन वहां जो हुआ वो तो किसी बुरे सपने से भी खतरनाक था। अगर वो सब बता देती तो उसके पापा का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ पापा, वो एक दोस्त का बर्थडे था। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की तो मुझे जाना पड़ा। वनराज जी की आंखें लाल हो गईं। क्या बर्थडे? तुम्हें पता भी है बाहर कितना खतरा है? और तुम अब से किसी दोस्त के साथ बाहर नहीं जाओगे, समझी? हमारे रहते तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, तो ये बेवकूफियों की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे छिपा डर साफ झलक रहा था। उन्होंने उसका चेहरा पकड़कर देखा। ये क्या हाल बना रखा है अपना? कितनी डरी हुई लग रही हो। फिर उन्होंने श्वेता जी की तरफ देखा और कहा, श्वेता, इसे ऊपर ले जाओ, फ्रेश करो। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा इसने। जाओ, इसे खाना खिलाओ। श्वेता जी ने बेटी को बाहों में लिया और कांपती आवाज में बोली, मेरी बच्ची अब कहीं नहीं जाएगी। अब हम तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करेंगे। वो आराध्या को लेकर ऊपर कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर आराध्या बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। श्वेता जी उसके पास बैठी, उसके बाल सहलाते हुए बोली, डर मत, अब तुम घर पर हो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। आराध्या ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। जी माँ। लेकिन जैसे ही श्वेता जी पानी और कपड़े लाने के लिए कमरे से बाहर गईं, उसकी आंखें बंद होते ही बार बार एक ही चेहरा सामने आ रहा था, आर्यन मल्होत्रा। उसकी ठंडी आंखें, उसका शैतानी स्मर्क, उसकी पकड़, और वो पल जब उसने कहा था, भागो, लेकिन याद रखना, आर्यन मल्होत्रा से कोई नहीं बचता। आराध्या कांप उठी। उसका डर सिर्फ उसके लिए नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार क्लब के नीचे का मंजर आ रहा था। वो लड़कियां जो वहां कैद थीं, उन्हें बचाना होगा।
उसने कांपते होठों से खुद से बुदबुदाया। आराध्या कांपते हाथों से पुलिस कॉल लगा चुकी थी। आराध्या ने कॉल उठाते ही सारा मामला बताया तो दूसरी तरफ से आवाज आई। पुलिस ड्यूटी ऑफिसर हंसते हुए कहा, मैडम, ये सब फिल्मों जैसा लग रहा है। क्लब में लड़कियां कैद हैं। अरे छोड़िए, वहाँ तो सिर्फ म्यूजिक, डांस और पार्टी होती है। आप किसी और चक्कर में मत पड़िए। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। क्या आपको मजाक लग रहा है? ऑफिसर हल्की हंसी दबाते हुए बोले, मैडम, आप अपना ध्यान रखिए। क्लब वूब में ऐसा कुछ नहीं होता, और वैसे भी वो जगह हाई प्रोफाइल है। हम ऐसे ही बिना वजह छापा नहीं मार सकते। आराध्या का खून खौल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आपका दिमाग खराब है क्या? लड़कियां खतरे में हैं और आपको जोक लग रहा है? प्लीज अपने किसी सीनियर अफसर से बात कराइए। मैडम, साहब इस वक्त यहाँ नहीं है। जब आएंगे तब देख लेंगे। आप जैसे छोटे मोटे लोगों से बात करके वो टाइम वेस्ट नहीं करते। ऑफिसर ने कहा। आराध्या की मुट्ठियां कस गईं। पता है तुम किससे बात कर रहे हो? विधायक वनराज राठौड़ की बेटी से। लेकिन उसने खुद को रोका। उसने गुस्से को दबाते हुए ठंडी लेकिन तेज आवाज में कहा, देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, कह रही हूं, एक बार जाकर जांच कीजिए। अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे सजा दीजिएगा, लेकिन अगर सच निकली तो तब आप क्या जवाब देंगे? दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। ऑफिसर को पहली बार लगा कि शायद मामला सीरियस है। ऑफिसर थोड़ा नरम पड़ते हुए बोले, ठीक है मैडम, हम चेक करवा देंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं निकला तो जिम्मेदारी आपकी होगी। आराध्या ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। जिम्मेदारी मेरी? बस आप जाओ। क्लब इन्फिनिटी नाइट्स के गेट पर पुलिस की गाड़ियां अचानक रुकती हैं। सायरन, टॉर्च और भारी बूट्स की आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। पुलिस टीम लीडर गार्ड्स को धक्का देते हुए बोले, पुलिस रेड। सब लोग वहीं खड़े रहो। किसी ने हिलने की कोशिश की तो सीधा लॉकअप। अंदर का म्यूजिक एकदम बंद। पार्टी कर रहे लोग सहम गए। पुलिस ने वीआईपी लॉन्स, बेसमेंट और हर कमरे की तलाशी शुरू कर दी। दरवाजे तोड़े गए, अलमारियां चेक हुई, सीसीटीवी रूम तक खंगाल लिया गया, लेकिन कहीं भी लड़कियां नहीं थीं, न बेसमेंट में, न लॉकर रूम्स में, न ही किसी सीक्रेट चैम्बर में। और परफ्यूम की महक। कांस्टेबल हैरान होकर बोला, सर, यहां तो कुछ भी नहीं है। पुलिस लीडर की भौहें सिकुड़ गईं। इम्पॉसिबल। कॉल सीरियस लग रही थी। इधर क्लब की सीढ़ियों से एक शख्स बड़े ठाठ से उतरा। ब्लैक सूट, चमकते शूज और चेहरे पर घमंडी स्माइल। विक्टर, इन्फिनिटी नाइट्स का ऑनर। वो धीरे धीरे पुलिस टीम लीडर के सामने आकर खड़ा हुआ। विक्टर, तो ये थी आपकी रेड? सीरियसली सर, इतना तमाशा क्रिएट किया और मिला क्या? एम्प्टी रूम्स और परफ्यूम की खुशबू। पुलिस लीडर का चेहरा लाल हो गया। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ लड़कियां कैद हैं। किसी ने कंप्लेंट की थी। विक्टर ने हल्की हंसी छोड़ी। कंप्लेंट? किसने की? जरा नाम तो बताइए, या फिर बस सुन सुनकर छापा मारने चले आते हो? पुलिस लीडर गुस्से से बोला, हमें एक लड़की ने टिप ऑफ दिया था। उसने साफ कहा था कि यहाँ लड़कियां फंसी हैं। ये सुनकर विक्टर की आंखें एक पल को चमक उठी, लेकिन उसने चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट स्मर्क बनाए रखा। विक्टर, एक लड़की? वो अंदर ही अंदर बुदबुदाया, पक्का वही होगी, वही लड़की जिसको हेड ने वार्निंग दी थी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। बहुत हिम्मत है इसमें। पुलिस तक पहुंच गई, लेकिन उसे जल्दी ही हेड खुद देखेंगे। उससे पहले विक्टर के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन अंदर उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। विक्टर, ये लड़कियां आखिर गई कहां? किसी ने जानबूझकर क्लियर करा दिया क्लब को। इससे पहले कि हेड को शक हो, मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। उसने पास खड़े अपने मैनेजर को हल्की नजर से इशारा किया। मैनेजर तुरंत पास आया। विक्टर, तुरंत पता लगाओ, लड़कियां कहां गईं? कौन लेकर निकला? हमारी शिपमेंट गायब हो गई है। हेड को खबर लगी तो सबसे पहले मेरा ही सिर उड़ेगा। मैनेजर ने घबराकर कहा, लेकिन सर, पुलिस सब जगह फैली हुई है, बाहर तक चेक पॉइंट्स लगा दिए हैं। विक्टर ने उसकी कॉलर पकड़ ली। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे बहाने मत सुनाओ, मेरे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। उन लड़कियों को वापस लाना ही होगा, किसी भी हालत में, समझे?
मैनेजर कांपते हुए बोला, जी जी सर। विक्टर ने हाथ छोड़ते हुए गहरी सांस ली, फिर उसने बेसमेंट की तरफ नजर डाली। विक्टर ने गहरी सांस छोड़ी, उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। विक्टर, अब सिर्फ बॉस ही कुछ कर सकते हैं, वरना यह सब हाथ से निकल जाएगा। उसने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर थोड़ी देर तक उंगलियां कांपती रहीं। फिर उसने एक नंबर डायल किया। रिंग बजते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। कुछ ही सेकंड में कॉल कनेक्ट हुई। दूसरी तरफ से गहरी, ठंडी और रौबदार आवाज आई, आर्यन मल्होत्रा। कहो विक्टर, क्यों फोन किया है? तुम जानते हो मुझे फालतू की बातों के लिए डिस्टर्ब करना मुझे पसंद नहीं। विक्टर ने घबराते हुए गला साफ किया। सर, प्रॉब्लम हो गई है। क्लब में पुलिस की रेड पड़ी थी, किसी ने टिप ऑफ कर दिया था। आर्यन की आवाज और ठंडी हो गई। पुलिस? और तुम्हारे क्लब से क्या मिला? विक्टर ने जल्दी से जवाब दिया, कुछ नहीं सर, सब क्लियर करवा दिया गया था। लेकिन आर्यन की आवाज अब और भी खतरनाक लगने लगी। विक्टर ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन सर, हमारी शिपमेंट गायब है, लड़कियां पता नहीं किसने बाहर निकाली, और सर, पुलिस को टिप देने वाली लड़की, मुझे लगता है वही है। विक्टर का चेहरा तना हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आर्यन ने बिना पूरी बात सुने कॉल कट कर देता है, वहीं विक्टर टेबल पर मुक्का मारा। डैम इट, अब अगर उन लड़कियों का पता ना चला तो गेम ओवर है, और सबसे पहले मेरी गर्दन जाएगी। वो घबरा कर बाहर निकला। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, लिसन केयरफुली, कैसे भी करके उन लड़कियों का पता लगाओ, फास्ट। किसी भी कीमत पर यह मैटर हेड तक नहीं जाना चाहिए। मूव। गार्ड्स तुरंत भागे। पूरा क्लब टेंशन से भरा हुआ था। दूसरी तरफ लग्जूरियस पेंट हाउस स्वीट की बैल्कनी पर हल्की हवा बह रही थी, हाथ में सिगरेट, उसकी आंखों में ठंडी चमक। आर्यन उस अंधेरी बालकनी पर खड़ा था। उसके पीछे खड़ा उसका सबसे भरोसेमंद आदमी धीमी आवाज में बोला, सर, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। उसने कांपते हाथों से एक फोटो आगे बढ़ाई। आर्यन ने धीरे से सिगरेट का धुआं छोड़ा और फोटो अपनी उंगलियों में लिया। फोटो देखते ही उसकी ठंडी आंखों में हल्की सी चमक आई। आराध्या राठौड़, आंखें बड़ी और गहरी, वही होंठ किसी सुर्ख गुलाब जैसे, बाल लंबे, स्ट्रेट और शाइनी काले। फोटो में हल्के से बिखरे हुए थे, जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहे थे। आर्यन फोटो को घूरते हुए धीरे से बोला, ये चेहरा मासूम भी है और खतरनाक भी। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, जैसे शिकार खुद चलकर शिकारी के सामने आ गया हो। उसने मन ही मन बुदबुदाया, तो अब तुम भी इस खेल में फंस चुकी हो, मिस आराध्या। उसने फोटो को उंगलियों से दबाया और धीरे से बोला, इंटरेस्टिंग, विधायक की बेटी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किस आग से खेल रही हो, पर यही मेरी असली चाबी बन सकती हो। उसके सामने खड़ा लड़का हिम्मत जुटाकर बोला, सर, अब नेक्स्ट मूव क्या होगा? आर्यन ने सिगरेट फेंक कर जूते से कुचली। उसकी आंखें अब बर्फ की तरह ठंडी और जानलेवा हो चुकी थीं। नेक्स्ट मूव? उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, अब खेल शुरू होगा, लड़कियों को बाहर निकालना। ये सब अकेले उसने नहीं किया, इसके पीछे कोई और है, और जब तक उस किसी और तक नहीं पहुंचता, मैं आराध्या राठौड़ को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। उसने फोटो को अपनी जेब में था और सीधा खड़ा हो गया।